जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। भारत ने एलओसी पे डिप्लॉयमेंट कर दी है फौजियों की, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। देखिए वीडियो को। जाहिर है कि भारत पाक और भारत कशीदगी जो कि अब बहुत बढ़ती दिखाई दे रही है और किसी ना किसी तरह का रद्द अमल लाजमी है जो कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे डिप्लॉयमेंट्स करने जा रहा है। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैप्पी दिवाली करनी होगी। हमें लाइन ऑफ कंट्रोल को आग लगाना होगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मौत का तांडव होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे। उन्होंने कहा जी ये हमास स्टाइल जो है वो हमला है और इंडिया जो है वो उसको वैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए जिस तरह इजराइल ने हमास को किया था। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज, कि जब इनको दर्द होता है ना फिर इनकी चीखें सुनाई देती हैं। मैं वो सुनना चाहता हूं। मेरी चूड़ियां टाइट करिए सर। पहले तो एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि 9/11 के बाद जिस तरह पूरी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी हो गई थी, इस वक्त आज के दिन पूरी दुनिया उसी तरह से भारत के साथ खड़ी है। पूरा खित्ता एक दफा फिर खौफनाक हालात की तरफ जा रहा है। जंग का माहौल बनाया जा रहा है और ये खौफनाक हद तक चीजें खराब होती। अभी बातें कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट्स की। किस चीज की बातें कर रहे हैं? डिप्लॉयमेंट की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी कमजोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो। तो कश्मीर में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें 28 हिंदू मारे गए थे, उसके लेके भारत ने अब एलओसी पे फौज डिप्लॉयमेंट कर दी है। जो अब सीज फायर या तो सीज फायर तोड़ा जाएगा भारत की तरफ से। अब भारत शांत नहीं रहेगा क्योंकि भारत ने बहुत चांस दे दिया पाकिस्तान को। तो फौज डिप्लॉयमेंट होने से पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज जो एलओसी पे थी वो इन्होंने अफगानिस्तान पे डिप्लॉयमेंट कर रखी थी। जो अब सीज फायर भारत तोड़ेगा, भारत ने डिप्लॉयमेंट कर दी तो पाकिस्तान को फौज लगानी पड़ेगी। तो अब पाकिस्तान को पैसा लगाना पड़ेगा, तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बढ़ेगी। और भारत से पंगा लेने पाकिस्तान को पता चलेगा कि भारत से पंगा लेना उसको भारी पड़ा है। तो अब पाकिस्तान की चीखें निकल रही है जैसे ही भारत ने फौज डिप्लॉयमेंट कर दी है एलओसी पे। तो पाकिस्तान को पता है हर देश भारत के साथ खड़ा हुआ है, हर देश ने इस आतंकी घटना को कंडम किया है और भारत को बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अब भारत जवाब देगा। तो एलओसी पे डिप्लॉयमेंट फौज डिप्लॉयमेंट होने से पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जाहिर है कि भारत पाक और भारत कशीदगी जो कि अब बहुत बढ़ती दिखाई दे रही है और किसी ना किसी तरह का रद्द अमल लाजमी है। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी मनसूख कर सकता है भारत। वो एक बहुत ख़तरनाक कदम होगा। मैं आपसे गुजारिश करूं कि पहले तो एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि 9/11 के बाद जिस तरह पूरी दुनिया अमेरिका के साथ खड़ी हो गई थी, इस वक्त आज के दिन पूरी दुनिया उसी तरह से भारत के साथ खड़ी है। अभी बातें कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट्स की। किस चीज की बातें कर रहे हैं? डिप्लॉयमेंट की। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं पाकिस्तान के पास पैसे ही कोई नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी बड़ी कमजोर है, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट कर दो, पाकिस्तान को एग्जॉस्ट करो, रिसोर्सेज इसके पैसे लगवाओ। देखिए उनके पास तो पैसे हैं, क्या हम पैसे लगा सकते हैं? हमारे लिए चैलेंज है। माजी में ऐसे होता था कि जब इत्तेहादी फौजें सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस अफगानिस्तान में हुआ करती थी, तो उस वक्त एक सिचुएशन डिफरेंट होती थी, वहां से पैसा आता था। अब पाकिस्तान कहता जनाब अलकायदा के पास और टीटीपी के पास अमेरिकन वेपन्स हैं, हमें हमारे पास वो वेपन होने चाहिए। हमारे पास अमेरिका हमें जारी बात है वो वेपन क्यों देगा? तो हमें अपनी जेब से पैसा निकालना पड़ेगा जब एलओसी के ऊपर मामलात खराब होंगे। अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर डिप्लॉय करता है, जाती तौर पे मुझे ये लगता है हो भी सकती है डिप्लॉयमेंट, हो भी सकती है। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये डिप्लॉयमेंट वापस चाइना से जो है वो कश्मीर के ऊपर लेके आई जाए, क्योंकि चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात ठीक हो गए हैं, चाइना के साथ भारत के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। तो वो कहते हैं ठीक है यही सही है, जरा आप छोड़ें, आप इधर उधर दाएं बाएं, पैसा फौज को इधर भेजते हैं, फौज को इधर वापस भेजते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। जिस चीज को मैं हाईलाइट करना चाहता हूं वो थोड़ी डिफरेंट है। वो क्या है? इंटरनेशनल कम्युनिटी ने यह फैसला किया है कि साउथ एशिया
ये खिताब भारत को देना है, ये खिताब भारत को दे देना है। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, बांग्लादेश की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, नेपाल की किस्मत का फैसला भी भारत करेगा, मालदीव्स, श्रीलंका, भूटान, अपना ऊपर जो है वो थाईलैंड, म्यांमार, ये जी इनको देते हैं जी, इंडिया ये फैसला करेगा। पाकिस्तान कहता है क्यों फैसला करेगा वो? हम भारत को खित्ते का पुलिसमैन नहीं मानते, हम भारत को खित्ते का पुलिसमैन नहीं मानते। और वेस्टर्न दुनिया ने क्या किया? वेस्टर्न दुनिया ने कहा अच्छा यार, अब इकोनॉमिकली इंडियंस इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि अब इनको ऐसे करो, ये जो करते हैं इनको करने दो, जो करते हैं इनको करने दो, जो करते हैं करने दो, बात खत्म, चॉइस खत्म हो गई हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए। इसमें सिग्निफिकेंट तो यह है कि मार्को रूबियो जो कि अमेरिका, उनका जो मार्को रूबियो का जो आया है वो तो बिल्कुल ये है कि वी स्टैंड विद इंडिया। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप की जो गुफ्तगू हुई है मोदी से वो अलहदा है, उसके बाद यानी अमरीकी हुकूमत तो बिल्कुल खुल के है, रूस भी, यूएई भी, ईरान की जो दिल्ली में एम्बेसी है उन्होंने भी बहुत इसे कंडेम किया है। तो दुनिया में आपको कोई मुल्क काबिल जिक्र मिलेगा नहीं ऐसा जिन्होंने, चीन ने भी अफसोस का इजहार किया है, सऊदिया तो जाहिर है उन्होंने भी एक, अभी मैं फॉर्मल स्टेटमेंट अभी तक उस तरह की मैंने कोई नहीं देखी, लेकिन जाहिर है कि वो तो एमबीएस खुद ही मोदी के साथ था। और जो इंडियन एम्बेसडर ने जो बाद में ब्रीफिंग दी है, उस ब्रीफिंग में उन्होंने जिक्र किया है कि एमबीएस का ने जाहिर है कि बहुत अफसोस का इजहार किया है। तो इस वक्त मैं और आप और मैं एक दूसरे से ये कहते रहें या पाकिस्तान के अंदर ये शोर मचाते रहें कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये इंडिया ड्रामा कर रहा है, ये खुद कर रहा है, इस मामले को एक लम्हे के लिए भूल जाएं, छोड़ दें, एक लम्हे के लिए छोड़ दें इसको। मैं आपको अभी जो 7 अक्टूबर को इसराइल पे जो हमला हुआ था हमास का, बहुत से लोगों का ये कहना था कि इसराइल ने ये खुद करवाया क्योंकि उसके बाद गजा में ये तबाही आई है। सवाल ये है कि इसराइल ने वो खुद करवाया या नहीं करवाया, इस सवाल को छोड़ दें, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसे कोई रोक पाया? 9/11 आज तक बहुत से लोग कहते हैं अमेरिका ने खुद करवाया था या नहीं करवाया था। बात यह है कि उसके बाद जो हुआ क्या वो रुक गया? पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम इस बात पे आमादा हो जाए कि हाँ ठीक है, ये पाकिस्तान, ये अपना भारत ने खुद करवाया था, उससे फर्क क्या पड़ता है? दुनिया मान जाएगी? हमारे पास कोई एविडेंस है कि ये इंडिया ने खुद करवाया है? दुनिया तो नहीं मान रही, वो तो कह रही है कि हम इंडिया के साथ खड़े हैं। हर कोई ये कह रहा है कि हम तो इंडिया के साथ खड़े हैं। तो हम एक दूसरे से कहते रहे कि इंडिया ने खुद करवाया है, उसका उस रद्द-ए-अमल से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, जो भारत अब ज़ाहिर है कि दिखा रहा है और दिखाएगा। इंडियन आर्मी एलओसी पे डिप्लॉय कर दी है, जिससे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही है, क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है और पाकिस्तान को अब तबाह होना पड़ेगा। भारत से पंगा लेगा, भारत पे आतंकी हमला करवा के। जैसे ही डिप्लॉयमेंट की है तो पाकिस्तान कह रहा है कि अब ये भारत को पता है कि अफगानिस्तान में हमारी जो सेना है वो डिप्लॉयमेंट की हुई है, और अब जो वापस हमें फिर टुकड़ी एलओसी पे लगानी पड़ेगी, जिससे पाकिस्तान को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। वहाँ से अफगानिस्तान ठोकेगा और यहाँ से भारत ठोकेगा। पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हुआ है इस आतंकी हमले पे। तो पाकिस्तान को पता है कि अब कोई भी भारत के खिलाफ नहीं बोलेगा, क्योंकि हर कोई भारत के साथ खड़ा है। अगर भारत कुछ भी पाकिस्तान में करेगा तो कोई भी देश भारत के विरुद्ध नहीं जाएगा और विरोध नहीं करेगा, जिससे पाकिस्तान की चीखें निकल रही है कि भारत अब कुछ बड़ा करेगा पाकिस्तान में, और जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान होगा। और जैसी एलओसी पे इंडियन आर्मी डिप्लॉय की है, उसी तरह पाकिस्तान की चीखें निकल गई हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।